सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, हमने इससे पहले आपको बल संयोजन बल वियोजन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ चुके थे, पार्ट 6 भी पढ़ चुके थे। उसी क्रम में आज आपका पार्ट 7 रहेगा। बल वियोजन मैंने पहले पढ़ चुके थे, सॉरी संयोजन बल पहले पढ़ चुके थे और अब चल रहा है बल वियोजन। और बल वियोजन का कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। और वैसे कौन सा पार्ट है? पार्ट 7। तो स्टार्ट करते हैं सवालों के क्रम में। पहला सवाल बहुत अच्छा तरीके से देखते हैं। तो दिया है कि 10 किलोग्राम भार के बल का वियोजन घटक ज्ञात कीजिए जबकि उनमें से एक घटक बल की दिशा की ओर 60 अंश का कोण बनाता है। तो क्या क्या 10 किलोग्राम भार के बल का 10 किलोग्राम भार के बल का वियोजित घटक ज्ञात कीजिए जबकि उनमें से एक बल की दिशा की ओर, उनमें से एक कहा बल की दिशा की ओर कितने अंश का कोण बनाता है? उनमें से एक बल की दिशा की ओर 60 अंश का कोण बनाता है, इसे मान लेते हैं अल्फा। तथा दूसरा बल की दिशा की दूसरी ओर 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा? 90 अंश। और ये क्या हो जाएगा? बीटा। ये चीजें क्या हो जाएंगी? पी। और ये चीजें क्या हो जाएंगी? क्यू। पी और क्यू। ठीक, पी और क्यू। वियोजित घटक ज्ञात कीजिए, तो वियोजित घटक यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से पहला वियोजित घटक निकाल कर पी। जब पी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर साइन बीटा। जब ये वाला लेंगे तो इसको अपोजिट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आर साइन बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर का मान 10 साइन बीटा साइन 90 अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन 90 प्लस 60। ठीक, यहां से हो जाएगा 10 साइन 90 का मान 1 और यहां से हो जाएगा साइन 150 साइन 150 या साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 अंश प्लस सॉरी साइन 150 हो जाएगा डायरेक्ट। यहां से हो जाएगा 10 साइन में सारे मान 180 से 80 तक का प्लस में होता, तो 90 के पहले कितना आएगा? 60। तो जो 60 90 में 60 जोड़ रहे हैं तो 150 है, 90 में 60 है, जो साइन 30 का मान होगा वही साइन 150 का होगा। तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 पलट जाएगा, हो जाएगा 10 दूनी 20 किलोग्राम। ठीक, साइन 150 का मान कितना होता है? 1/2। और दूसरा आपका निकालेगा क्यू। जब क्यू वाला निकाल लेंगे, क्यू जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाले में ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर साइन अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आर का मान 10 साइन अल्फा साइन 60 अपान साइन 150 हो जाएगा। 10 गुणे √3/2 अपान कितना हो जाएगा? 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या जाएगा? 10√3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 किलोग्राम और 10√3, 20 किलोग्राम और 10√3। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। हो गया नोट बच्चा? रफ करते हैं, दूसरा सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 एक बल आर को, क्वेश्चन नंबर 2 एक बल आर को
दो घटकों में विभाजित किया, एक बल आर को दो घटकों में विभाजित किया जाता है, आर को दो घटकों में वियोजित किया जाता है, वियोजित किया जाता है, जिनमें से एक घटक बल का परिणामी, जिनमें से एक घटक बल का परिणामी, जिनमें से एक घटक बल का परिणामी 2r तथा इसकी दिशा बल के साथ 60 अंश पर है, बल के साथ 60 अंश पर है, तथा दूसरे घटक बल का परिणाम ज्ञात कीजिए, तथा दूसरे घटक बल का परिमाण, दूसरे घटक बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है मित्रों, देखते हैं सवाल को बहुत अच्छे तरीके से। कह रहा है एक बल आर को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। एक बल कह रहा है तो बल ये हो गया आर, इसको दो घटकों में विभाजित किया जाता है। एक बल का परिणामी 2r, एक बल का परिणामी 2r था, इसकी बल की दिशा 60 है। ये परिणामी कितना हो जाएगा 2r, मतलब जो 2r कितना हो जाएगा 2r, मतलब जो p का मान है वो बेटा क्या दिया है 2r। बल की 60 अंश का कॉमन आती है 60, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 60, तथा दूसरे घटक बल का परिणाम में ज्ञात कीजिए। दूसरा घटक हमारे नहीं पता, तो दूसरा घटक हम मान लेते हैं क्यू। क्या मान लेते हैं क्यू, और ये वाला कोण क्या मानते हैं बीटा, क्या मानते हैं बीटा। ठीक, तो अब ये वाला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा R, ये वाला कोण लेंगे R साइन बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। P का मान कितना दे रहा है 2R, बराबर क्या हो जाएगा R साइन बीटा अपान कितना हो जाएगा साइन बीटा प्लस 60। ये से ये कटा, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा सॉरी R से R का 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2 साइन बीटा प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा साइन बीटा। 2 साइन बीटा प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा साइन बीटा। 2 साइन बीटा बट 60 बराबर क्या हो जाएगा साइन बीटा। दो बाहर ले लेंगे और तोड़ देंगे साइन ए प्लस बी में, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर क्या हो जाएगा साइन बीटा। यहां से देखो साइन ए कॉस बी, इसका मान कितना 60 है, तो यहां से हो जाएगा 2 साइन बी कॉस 60 का मान √3, कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉस बी साइन 60 का मान √3/2 बराबर साइन बी। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये दो कट जाएगा,
ठीक, ये दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका साइन बीटा प्लस कॉस बीटा √3 बराबर आपका क्या बचेगा, साइन बीटा। ये साइन से ये साइन भी कट जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या जाएगा, यहां से जाएगा √3 कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 भाग कर देंगे तो कॉस बीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। अब ये वाला मान ज्ञात करना है, क्यू का मान। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आर साइन अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस बीटा। यहां से हो जाएगा आर साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 और अल्फा प्लस बीटा 90 और 60 150 साइन 150 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा आर साइन 60 का मान √3/2 साइन 150 का मान 1/2 काट देंगे तो आंसर क्या जाएगा, r√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, तो दूसरे घटक बल का परिणामी कितना हो जाएगा, r√3। दूसरे घटक बल का परिणामी हो जाएगा r√3। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ में आया हो तो। बहुत अच्छा सवाल है। हो गए मित्रों, रफ करें। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। कहता है 10 न्यूटन बल को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। 10 न्यूटन बल को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। एक घटक एक बल बल की एक बल एक घटक बल की एक दिशा में एक घटक बल की एक दिशा में एक घटक बल की एक दिशा में 30 अंश एवं दूसरा घटक बल के विपरीत दिशा में एवं दूसरा घटक बल के विपरीत दिशा में 45 अंश का कोण बनाता है। कोण बनाता है।
दोनों घटकों को ज्ञात कीजिए, दोनों घटक ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, 10 न्यूटन बल वाले घटकों को भेद किया था। क्या कितना है, 10 न्यूटन बल है। एक घटक बल की दिशा में 30 अंश का, एक घटक कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाती है यहाँ, इसे मानते हैं P। तथा दूसरा विपरीत दिशा में 45 अंश का कोण बनाती है ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, Q। और ये कितना हो जाएगा 45, ये किसके बराबर हो जाएगा, बीटा। ठीक, जब यहां से निकालेंगे P बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा, R साइन अल्फा, R साइन बीटा मतलब 10 साइन बीटा, मतलब साइन ये वाला कोण 45, साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन 75। R का मान, सॉरी P का मान हो जाएगा P। और यहाँ से हो जाएगा 10 साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 75 का मान क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/√2, 2√2। ये चीजें पढ़ जाएंगी पूरा, तो हो जाएगा 10/√3 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2√2 इंटू क्या हो जाएगा 2√2 इंटू 2√2 हो जाएगा। और इस साइन 50 का मान क्या होता है, 1/√2, क्या होता है 1/√2। तो √2 से √2 कट ही जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा। यहां से क्या निकलेगा, यहां से आपका निकलेगा 10 दूनी 20 बटे √3 प्लस 1, पर में करा देंगे, √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 से 20 √3 माइनस 1, ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, एक का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ से हो जाएगा 20 √3 माइनस 1/2 काट देंगे 10, तो कैसा आ जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक, ये आपका एक बल हो गया। दूसरा निकाल लेंगे Q वाला, तो Q वाला क्या हो जाएगा 10 साइन 30 अंश हो जाएगा अब यहाँ से, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, दोनों कोणों को जोड़ लेंगे तो साइन 75 ये भी हो जाएगा। इसका 10 साइन 30 का मान 1/2, यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस 1/√2, ये पूरा कट जाएगा 5, ये पूरा पलट जाएगा, हो जाएगा 5 दूनी 10 √2/√3 प्लस 1, 10 √3/√3 प्लस 1, √3 माइनस 1 से पहले कनक करा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 √2, यहाँ से √3 माइनस 1, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर फार्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2, 2 से काट देंगे 5, अंदर गुणा करा देंगे, अंदर क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, अंदर गुणा कराएंगे √2। ठीक, तो एक बार आ पाएगा 10 √3 माइनस 1, दूसरा जाएगा 5 √6 माइनस √5 न्यूटन, ये भी क्या जाएगा न्यूटन, आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, तो नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट डाउन कर लिए बच्चों। रफ करते हैं इसे अब।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक बल P को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। एक बल P को दो घटकों में विभाजित किया जाता है जिनमें से एक घटक बल P के बराबर बल P के बराबर एवं बल के लंबवत है दूसरा घटक बल का परिणामी ज्ञात करो। दूसरे घटक बल का परिणाम ज्ञात करो। क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है एक बल P को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। तो एक बल है, यहां से एक बल P, इसको दो घटकों में विभाजित किया जाता है जिनमें से एक घटक बल P के बराबर एवं लंबवत है। जिनमें से एक क्या रहेगा? P के बराबर एवं लंबवत, मतलब 90 या C हो जाएगा। ठीक, अर्थात दूसरा घटक बल का परिणामी ज्ञात करना है। दूसरा घटक मानते हैं, ये आपको ज्ञात करना है, क्यों मानते हैं, और बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले ये वाला ले लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या पढ़ते हैं, तो हो जाएगा P, ये वाला R बराबर क्या के P के, तो लिख देते हैं। R बराबर क्या लिख देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, P और साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा P, यहाँ क्या हो जाएगा P, यहाँ क्या हो जाएगा साइन बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस बीटा। P से P कटेगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन बीटा प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा साइन, या साइन 90 प्लस बीटा, साइन 90 प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन बीटा। तो साइन 90 प्लस बीटा वाले में क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस बीटा हो जाएगा कॉस बीटा, क्या हो जाएगा कॉस बीटा। कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन बीटा, पलट देंगे टेन बीटा। टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और 10 में 1 कितने का मान होता है 45 अंश का। तो 10 बीटा बराबर हो जाएगा 1045, और यहाँ से बीटा का मान कितना जाएगा 45, बीटा का मान कितना जाएगा 45। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है दूसरा घटक ज्ञात कीजिए। तो दूसरा घटक Q बराबर क्या हो जाएगा, R की जगह क्या है P साइन अल्फा, मतलब P साइन 90, साइन अल्फा प्लस बीटा, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा साइन 135। यहाँ से क्या हो जाएगा P साइन 90 का मान 1, साइन 145 का मान कितना हो जाता है 1/√2, कितना होता था 1/√2, पलट जाएगा क्या हो जाएगा √2P। ये आपका आंसर हो जाएगा √2P। बहुत अच्छा सवाल है। तो मेरे मित्रों, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, और अब जो बचे हुए सवाल हैं या बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।